उसने एक गोलाकार उपकरण होटल के दरवाजे के ताले पर चिपकाया। बीप की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। फिर उसने जूते के कवर पहने और कमरे में दाखिल हुआ। लैपटॉप के पास 2 किताबें रखकर उसकी स्थिति स्थिर की। फिर लैपटॉप पलटकर एक्सरे मशीन से उसकी निचली सतह की स्कैनिंग और फोटोग्राफी की। इसके बाद उसने पहले ली गई तस्वीर निकाली और तुलना की, जिससे पता चला कि लैपटॉप के अंदर का चिप बदल गया था। जब वह कमरे में चिप की तलाश करना चाहता था, तभी उसे अपने साथी का संदेश मिला कि जासूस अचानक समय से पहले लौट आया है और वह होटल की लिफ्ट में है। यांग गुआंग ने लैपटॉप उसकी जगह पर रखा, लेकिन जैसे ही वह सामान बैग में डालकर निकलने वाला था, गलती से मेज पर रखा पौधा गिरा दिया। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि पौधे की मिट्टी के कण पूरे फर्श पर बिखर गए। जासूस जैसे ही कमरे में लौटा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत उपकरण निकालकर चारों ओर अच्छी तरह स्कैन किया। हालांकि उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जेम्स को फिर भी गड़बड़ लग रही थी। उसे हमेशा लगता था कि कोई छुपकर देख रहा है, इसलिए उसने झाओ यानिंग को पास में जांच के लिए भेजा। इस समय यांग गुआंग, जो विपरीत होटल में लौट आया था, ने अचानक दूरबीन के माध्यम से झाओ यानिंग को देखा और इस तरफ चल रहा था। क्योंकि आसपास इस होटल के अलावा कोई ऊंची इमारत नहीं थी जिससे सामने की निगरानी की जा सके, इसलिए झाओ यानिंग को जांच के लिए आना पड़ा। हैरानी ये थी कि जब झाओ यानिंग आ रहा था, उसी समय यांग गुआंग को उसका संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि वह काम से बाहर गया है और कुछ दिनों में लौटेगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि यांग गुआंग सामने है या वह उसे किसी खतरे से आगाह कर रहा हो। जल्द ही झाओ यानिंग सामने होटल में पहुंच गया, क्योंकि उसने फोटो से पुष्टि कर ली थी। मैंने ध्यान से देखा, इन 5 कमरों को तो शक के दायरे से बाहर किया जा सकता है। अब बस यही एक कमरा है जिसके बारे में अभी निश्चित नहीं हो पाया। झाओ यानिंग को जिस कमरे पर शक था, वही था जिसमें यांग गुआंग ठहरा था। क्योंकि उसके कमरे की खिड़की पर पर्दे रहते थे, इसलिए झाओ यानिंग सामने होटल गया। वह सीधे लिफ्ट से ऊपर जाना था, लेकिन उसे पता चला कि लिफ्ट चलाने के लिए कार्ड स्वाइप करना जरूरी है, तो वह फायर एग्जिट की ओर चला गया और यह होटल मैनेजर ने देख लिया। जल्द ही झाओ यानिंग सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर पहुंचा। यांग गुआंग के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। दरवाजे से कान लगाकर हलचल सुनने लगा। उसकी ओर आती यांग गुआंग भी बाहर की स्थिति सुन रही थी। बाहर से धातु टकराने की आवाज सुनते ही यांग गुआंग ने तुरंत पैर से दरवाजा रोक लिया और हैंडल पकड़ लिया, क्योंकि झाओ यानिंग ताला तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इस महिला जी, कृपया बताइए आप किसे ढूंढ रही हैं? जब झाओ यानिंग सफाई देने वाला था, तभी कमरे से झगड़े की आवाजें आने लगी। ये आवाजें यांग गुआंग ने पहले से ही तैयार कर रखी थी, ताकि झाओ यानिंग आकर जांच न कर सके। जब झाओ यानिंग ने सुना कि कमरे में पति पत्नी रह रहे हैं, तो वह निश्चिंत होकर होटल से चला गया। यांग गुआंग तुरंत खिड़की के पास देखने लगा। भले ही झाओ यानिंग ने कहा कि सब सामान्य है, लेकिन जेम्स को अब भी चिंता थी। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने रहस्यमय चिप निकाली और देखी। फिर अपने आदमी लूका को संदेश भेजा कि आज रात हर हाल में उपकरण यहाँ पहुंचना चाहिए।